Good afternoon, 5th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 15. देखो बेटा, UN के जो आपको 6 मेन ऑर्गन्स बताए थे, तो उसमें से हम फर्स्ट जनरल असेंबली, थर्ड द सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ चुके हैं. आज हम थर्ड पढ़ेंगे द सेक्रेटरीट. सेक्रेटरीट फोर्थ नंबर पर है, तो उससे पहले हम करते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ठीक है, अब पढ़ते हैं ये क्या है. ये हमारा थर्ड ऑर्गन है. 6 ऑर्गन बताए थे, तो ये थर्ड ऑर्गन है हमारा द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इसको इज़ मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 54 मेंबर स्टेट. ECOSOC रिपोर्टिंग टू द जनरल असेंबली, वर्क ऑन इकोनॉमिक, social, cultural, humanitarian problem. The council work to make life better all over the world. It help the poor and sick people. देखो ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा ये थर्ड मेन ऑर्गन है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ये किस लिए काम करते हैं. ये 54 मेंबर कंट्रीज़ मिली हुई हैं इसमें. ठीक है, 54 जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें मेंबरशिप उन्होंने ली हुई है. और ये किस लिए काम करते हैं, ताकि लोगों की जो सोशल प्रॉब्लम है, जो कल्चर प्रॉब्लम है, या फिर जो उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व किया जाए और सबकी जो लाइफ है वो कैसे बनाई जा सके, बेटर बनाई जा सके. ठीक है. इट हेल्प द पुअर एंड सिक पीपल. ये क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं और बीमार लोग होते हैं उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं. इट स्टैंड फूड, क्लॉथ, मेडिसिन्स एंड अदर एसेंशियल थिंग टू पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द नेचुरल क्लाइमेट्स. देखो नेचुरल क्लाइमेट्स क्या होते हैं, जो भगवान द्वारा दिए गए होते हैं, है ना, कि लाइक बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया. इससे क्या हुआ, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, उनके घर बार उजड़ गए. तो ऐसी जगह पे जाकर ये उन लोगों को फूड देती हैं, खाना देती हैं, कपड़े देती हैं, मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ देती हैं, और जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ होती है जीने के लिए, वो सब उन्हें देती हैं. एट लीस्ट 2 रेगुलर sessions of ECOSOC are held each year, one at the UN headquarter at New York and the other in Geneva, Switzerland. देखो ये क्या कह रहे हैं कि इसके 2 रेगुलर सेशन होते हैं. जैसे हमारी जनरल असेंबली थी, उसका एक सेशन होता था साल में एक बार. इसके 2 रेगुलर सेशन होते हैं एक ईयर में, है ना. एक तो कहाँ पर होता है, जहाँ पे यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, है ना, एक सेशन वहाँ पर होगा. और जो दूसरा सेशन है वो होगा जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. ठीक है, तो आपको पता चल गया ना ये किस लिए काम करती हैं, कि जो जहाँ पे बाढ़ वगैरह आई है, जहाँ पे सूखा वगैरह पड़ा है, वहाँ पर जाके लोगों को खाना देना, कपड़े देना और दवाइयाँ वगैरह पहुँचाना. ठीक है, और जो बीमार लोग हैं उनकी हेल्प करना. अब है हमारा फोर्थ ऑर्गन है द सेक्रेटरीट. दिस सेक्रेटरीट ऑफ यूएन हैंडल्स डे टू डे एक्टिविटीज़. अब ये जो सेक्रेटरीट होते हैं ये क्या हैंडल करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं, यानी कि जो रोज़ाना जो गतिविधियाँ होती हैं उसको हैंडल करते हैं. इट इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरीट जनरल. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. देखो ये जितने भी डे बाय डे की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो किसके द्वारा संभाली जाती हैं, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा संभाली जाती हैं. और सेक्रेटरी जनरल जो है उसको अपॉइंट कौन करता है, कौन रखता है उसे, जनरल असेंबली में यूएन के जब मेंबर्स चुने जाते हैं ना, उसी टाइम पे जनरल असेंबली में सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश से सेक्रेटरी जनरल को रखा जाता है. ही इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. ये कितने सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 5 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. द सेक्रेटरी जनरल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू एनी थ्रेट पोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड ऑल्सो ट्राइज टू डिफ्यूज़ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. ये जो सेक्रेटरीट जनरल होते हैं ये क्या करते हैं, अपना जो अटेंशन ले जाते हैं कि कहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुद्दे हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके. तो ये उन पे अपनी अटेंशन क्या करते हैं, फोकस करते हैं. 5th मेन ऑर्गन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. देखो अब नाम से ही पता चल रहा है, जस्टिस मीन्स क्या है, न्याय, है ना. तो पढ़ते हैं अब क्या है इसमें. There is an international court of justice to resolve the
डिप्यूट्स अमॉन्ग द नेशंस। देखो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जिसे कहते हैं ना न्यायालय है। और ये क्यों बनाया गया है? ताकि जो हमारे देश हैं, जितने भी नेशंस हैं, उनके मध्य में, उनके बीच में जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो भी लड़ाई फसाद मुद्दे जो भी हैं, उन्हें सॉल्व किया जा सके। द कोर्ट हैज़ 15 जजेस ईच अपॉइंटेड टू अ 9-year टर्म। कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं और हर एक को 9 सालों के लिए चुना जाता है। ठीक है। द हेड क्वार्टर ऑफ कोर्ट इज़ एट यूज इन नीदरलैंड्स। देखो जो हमारा हेड क्वार्टर है वो कहाँ, जो हमारी कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटल इंटरनेशनल लीगल डिप्यूट्स। देखो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये क्या करती है? जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, जो भी कानूनी कार्यवाही होती है वो करती है, और जो भी मुद्दे होते हैं उनको कानूनी रूप से क्या करती है? सुलझाती है। ऑल मेंबर्स कंट्रीज़ कम अंडर द रूल ऑफ दिस कोर्ट। जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि यूएन में जितनी भी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया होता है, वो इसके जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है इनके रूल के अंदर आती हैं। हाउ एवर द परमानेंट हेड क्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क बट मे होल्ड इट्स मीटिंग एल्सवेयर इट्स नेसेसरी। देखो जो इसका परमानेंट हेड क्वार्टर है वो तो हमने आपको क्या बताया? नीदरलैंड में है। लेकिन अगर ये चाहें तो अपनी मीटिंग कहीं पर भी कर सकती हैं, इन पे कोई भी रोक टोक नहीं है। तो आज हमने 5th पार्ट तक पढ़ लिया। अब एक मेन ऑर्गन बचा है, वो है हमारा 6th, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।